हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे इंडिया में जो भी हम डाटा प्लान यूज करते हैं या फिर हम नेटवर्क यूज करते हैं वो कितना सस्ता हो गया है। जब से जियो आया है तब से हम जब भी डाटा का यूज करते हैं, चाहे वो मोबाइल का रिचार्ज हो या फिर डाटा से रिलेटेड हो, वो हमारे इंडिया में अगर दूसरे देश से कंपैरिजन करूँ तो जैसे कि आप दुबई में यूज करते हैं तो दुबई का जो डाटा है इससे कितना गुना ज़्यादा लगता है। अगर सऊदी की बात करें या फिर कतर की बात करें या फिर किसी भी गल्फ कंट्री या किसी भी अदर कंट्री की बात करें तो हमारे इंडिया के मुकाबले में सबसे ज़्यादा वहाँ पे डाटा चार्ज लगता है और आपको मोबाइल रिचार्ज का पैसा ज़्यादा देना पड़ता है। लेकिन जब से जियो आया है तब से हमारे भारत में बहुत ही कम पैसे में रिचार्ज करके आप अच्छे तरह से हर दिन 1.5 GB 2 GB या 3 GB डाटा का मजा ले रहे हैं। आपको मैं एक न्यूज़ के बारे में बता दूं कि 26 नवंबर से एयरटेल के जो प्लान है उस पर 20 से 25% का एक्स्ट्रा चार्ज लगने वाला है। यानी कि एयरटेल ने अपने रिचार्ज का जो प्लान है उसमें 20 से 25% का बढ़ोतरी कर दिया है। इससे कुछ दिन पहले शायद आपको पता होगा कि अगर आप फ़ोन पे से रिचार्ज करते थे तो आपको 2 रुपये या 1 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ता था। वो तो सर्विस सिस्टम का एक प्लान था, लेकिन यहाँ पे निकल के आया है कि एयरटेल ने ही अपना प्लान बढ़ा दिया है। अगर मैं कंपैरिजन की बात करूँ तो जियो भी है, वोडाफोन है, आइडिया है, यानी कि और भी सर्विस सिस्टम है जो भी एयरटेल को देखकर, जो कि एयरटेल के प्लान्स को देखकर वो भी इन फ्यूचर अपना रेट बढ़ा सकता है। यानी बढ़ा सकता है नहीं, वो बढ़ाएगा ही। अगर आप एक एयरटेल यूजर है तो आपको ये चीज़ आपको देखने को मिलेगा कि 26 नवंबर से आपका जो रिचार्ज का जो रेट है वो 20 से 25% बढ़ा दिया गया है। जब भी आप रिचार्ज कराने जाएंगे तो आपको हर प्लान में एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा। वो प्लान क्या है आपको एक लिस्ट के थ्रू मैं आपको डिटेल्स में बताने वाला हूं कि आपको कितना रुपए के रिचार्ज का रेट कितना रुपए बढ़ा दिया गया है और उसका डाटा प्लान या कॉलिंग प्लान क्या है। तो चलिए हम एक नज़र देखते हैं कि कौन सा प्लान पे कितना रुपए का रेट बढ़ा हुआ है। एयरटेल का जो 79 रुपये का रिचार्ज था वो बढ़कर आपको 99 रुपये हो गया है। जो पहले का जो सर्विस था उसमें जो डाटा मिलता था 200 MB का और 50% का मोर टॉक टाइम मिलता था 28 दिन की वैलिडिटी के साथ में। प्लान तो वही है लेकिन रिचार्ज का जो रेट है 79 रुपये से 99 रुपये कर दिया गया है। उसके बाद जो आप एयरटेल में 149 रुपये का रिचार्ज कराते थे वो 149 रुपये का जो रेट है वो 179 रुपये कर दिया गया है। लेकिन डाटा में कोई चेंजिंग नहीं हुआ है, ना ही तो डाटा का रेट बढ़ा, नहीं तो डाटा बढ़ा है और ना ही कॉलिंग का डिटेल्स बढ़ा है। जैसा कि आपको पता है अगर 149 रुपये का रिचार्ज आप 179 रुपये में करते हैं तो आपको अनलिमिटेड कॉल पहले भी मिलता था, आज भी मिलेगा, और 100 SMS पहले भी मिलता था, 100 SMS आज भी मिलेगा, और आपको डाटा मिलता था वो आज भी मिलेगा। लेकिन आपको रेट में चेंजिंग कर दिया गया है। और जो हम 219 रुपये का रिचार्ज करते थे उसको एयरटेल ने बढ़ाकर 265 रुपये कर दिया है, जिसमें आपको मिलता है अनलिमिटेड कॉल्स, 100 SMS पर डे और 1.5 GB डाटा आपको पर डे देखने को मिल जाता है। और जो 249 रुपये का रिचार्ज था उसको बढ़ाकर 299 रुपये का कर दिया गया है। यानी कि उसमें सीधे 50 रुपये का एक्स्ट्रा चार्ज आपको लगने वाला है जब आप एयरटेल रिचार्ज 26 नवंबर के बाद कराएंगे। इसमें आपकी प्लान की बात करें तो जो आपको डाटा मिलता था 2 GB पर डे आपको वैसा ही मिलेगा, और जो अनलिमिटेड कॉल की जो वैलिडिटी है 28 दिन आपको अनलिमिटेड कॉल ही मिलेगा। यानी कि सिर्फ आपको इसमें अमाउंट की इंक्रीजिंग कर दी गई है। जो 298 रुपये का रिचार्ज था उसको बढ़ाकर 359 रुपये कर दिया गया है। अगर प्लान वैलिडिटी की बात करें तो सेम वही है और जो डाटा मिलता था आपको सेम वही मिलता है। उसके बाद हम बात करते थे 399 रुपये का जो रिचार्ज था उसको बढ़ाकर 479 रुपये कर दिया गया है, जिसकी वैलिडिटी 56 दिन की है, और उसमें आपको वही प्लान मिलता है, अनलिमिटेड कॉल है और 100 SMS पर डे है और आपको 1.5 GB पर डे मिलता है। सिर्फ आपको रेट बढ़ा दिया गया है। इसके बाद जो 449 रुपये का रिचार्ज था उसको सीधा 549 रुपया कर दिया गया है, यानी कि इसमें 100 रुपये बढ़ा दिया गया है। और प्लान की बात करें तो सेम आपको वही प्लान मिलता है जिसमें आपको अनलिमिटेड कॉल मिलता है और 100 SMS पर डे मिलता है और 2 GB पर डे आपको डाटा मिलता है। वैलिडिटी आपको 56 दिन की मिलती है। सिर्फ इसमें आपको रिचार्ज में 100 रुपये बढ़ा दिया गया है। उसके बाद जो 3 महीने वाले जो प्लान है जो कि 84 दिन की वैलिडिटी के साथ में आता है, जो 379 रुपये का रिचार्ज था उसको 455 रुपये का रिचार्ज कर दिया गया है। इसमें भी बढ़ोतरी हो गई है। आपको डाटा और इसका जो आपका कॉलिंग रेट है वो सेम ही है, सिर्फ आपकी पैसे की रेट बढ़ा दी गई है। उसके बाद जो 84 दिन की वैलिडिटी के साथ में एक और रिचार्ज आता है जो कि 598 रुपये का रिचार्ज था उसको 719 रुपये कर दिया गया है। यानी कि सिर्फ आपको प्लान वही मिलेगा लेकिन रिचार्ज में बढ़ोतरी कर दिया गया है। तो इस तरह से आपने देखा कि किस तरह से एयरटेल ने अपने रिचार्ज का जो प्लान है उसमें प्लान वही रहेगा, सिर्फ आपको रिचार्ज का रेट 20 से 25% एक्स्ट्रा देना पड़ेगा।
अगर जियो की बात करें तो जियो में कोई चेंजिंग अभी तक नहीं आया है। जो पहले का रिचार्ज था, जो पहले का बेनिफिट था, जो प्लान वही था, सेम वही रिचार्ज में उतना ही में आपको मिलता है। तो यानी कहने का मतलब मेरा यही है कि आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि आपको एयरटेल यूज करना है या फिर जियो यूज करना या फिर आपको जियो यूज करना है। अगर मैं कंपैरिजन की बात करूं तो आप इसमें कंपैरिजन कर सकते हैं। हालांकि अगर आप रिचार्ज अभी करते हैं जियो में तो आपको वही प्लान मिलेगा, और एयरटेल का जो रिचार्ज करते हैं आप 26 नंबर से पहले तो आपको वही मिलेगा। लेकिन जैसे आप 26 नंबर के बाद अगर रिचार्ज करते हैं तो आपको उसमें चेंजिंग देखने को मिलेगा। तो आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको एयरटेल यूज करना है या वोडा या आइडिया यूज करना है या फिर और कोई अदर सर्विस यूज करना है, ये आप डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन इन फ्यूचर की बात करें तो इन फ्यूचर में अगर एयरटेल ने रिचार्ज को रेट बढ़ा दिया है तो आप ये भी देख सकते हैं कि जियो और बीआई जो है यानी कि वोडा और आइडिया है वो भी रुकने वाले नहीं होंगे, क्योंकि अगर ये बढ़ा दिया है तो वो भी बढ़ाने की कोशिश करेंगे और ये ऐसा होगा ही। अगर नहीं होगा तो सर्विस कैसे चलेगा। एयरटेल का जो रिचार्ज पहले था 1 साल के रिचार्ज वाला, उसमें भी काफ़ी बढ़ोतरी कर दी गई है। जो पहले 1498 रुपये का रेट था, जो कि 365 दिन के वैलिडिटी के साथ में आता था, उसको बढ़ाकर 1799 रुपये कर दिया गया है। और दूसरा जो रेट है 2498 रुपये का रिचार्ज आप 1 साल के लिए करते थे, उसको बढ़ाकर 2999 रुपया कर दिया गया है, यानी कि 3000 रुपया कर दिया गया है। तो इस तरह से एयरटेल ने अपने प्लान्स में चेंजिंग कर दिया है, यानी कि रेट को बढ़ा दिया है। तो यहाँ पर आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन सा सर्विस यूज करना है और कौन सा नहीं करना है। इन फ्यूचर अगर आप एयरटेल को छोड़ देते हैं तो जियो को अपनाते हैं या फिर वोडा आइडिया को यूज करते हैं, तो हो सकता है कि इन फ्यूचर वो भी रेट बढ़ाने वाला है। तो आप ये अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं आपको क्या यूज करना है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा या पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और उसके साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।